सीवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा निवासी जुल्फिकार अली भुट्टो को बीते दिनों 16 सितंबर को अपराधियों ने श्यामपुर करई बाजार के समीप गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था। इस हत्याकांड मामले में मृतक के पत्नी नासरा बानो के द्वारा 6 लोगों पर गोली मारकर हत्या करने के साथ लगभग दर्जनों पर साजिश के तहत हत्या में शामिल होने का नामजद FIR बसंतपुर थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को घर से बुलाकर ले जाने वाले आरोपित अल्तमश खान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी नासरा बानो पति की हत्या के मामले की मुख्य गवाह है, जिन्होंने सिवान पुलिस अधीक्षक और सारण DIG से फोन से बात कर खुद की और अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मृतक के पत्नी नासरा बानो ने बताया कि देवर मिनाज की हत्या में शामिल लोगों द्वारा बराबर पति जुल्फिकार पर केस सुलह करने का दबाव बनाने के साथ धमकी भी दिया जाता था और आज मिनाज की हत्या के लगभग 4 साल के बाद केस सुलह नहीं करने के कारण मेरे पति को भी हत्यारों ने साजिश रचकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि अब मेरे पति की हत्या करने वाले मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर मृतक की पत्नी ने जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों से पूरे परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखिए विशेष रिपोर्ट। साहब हमेशा मीटिंग में रहते हैं, कभी भी फोन करो तो उनका मीटिंग में ही रहते। ठीक है प्रणाम सर। जी सर, हम बसंतपुर से जुल्फिकार की बहन बोल रहे हैं सर। जी बसंतपुर थाना सिवान जिला से बस शेखपुरा जी जी साहब जुल्फिकार अली की बहन बोल रहे हैं सर। मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। हम लोग बार हम लोग फोन SP साहब को फोन कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई की हत्या के बाद बार धमकी दिया जा रहा था। मेरे बड़े भाई का भी हत्या हो गया। जी सर, 16 तारीख को हुआ है। 2 भाई की मेरी हत्या हो गई। एक भाई की हत्या 4 साल पहले हुआ था। घर में घुस के कर दिया गया था। बार सुरक्षा का मतलब मांग किया जा रहा था, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं, कोई मदद नहीं। फिर मेरे बड़े भाई की हत्या कर दिया गया। कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारे घर में जेंट्स नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। उनको घर से एक लड़का बुलाकर ले गया, उनको बसंतपुर ले जाकर उनको मरवा दिया। जो लड़का बोला के लिए पकड़ा नहीं है, पकड़ाया है, लेकिन कुछ नहीं। उसके साथ उसका फोटो आ रहा है, 2 हाथ में मोबाइल लेकर बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है। वो थाने में मतलब कैद हुआ है। उसके बाद साथ मोबाइल से बात करता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है, फोटो में पूरा में पेपर में आया है। तो अभी कहाँ है? अभी जेल में नहीं है? अभी जेल में है, लेकिन हम लोग को बार धमकी दिया जा रहा है। रात भर हम लोग सो नहीं रहे हैं, रात भर हम लोग बच्चे को लेकर जग रहे हैं। SP साहब को फोन करे तो मीटिंग में है। जो मारा है वही धमकी दे रहा है कि यहाँ घर पे चिराग जलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सुरक्षा का मांग किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। DSP साहब को फोन करो तो हम मीटिंग में है, SP साहब को फोन करो तो हम मीटिंग में है। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है। हमारे 2 भाइयों को मार दिया गया। हमारे यहाँ कोई नहीं है। छोटा मेरे 2 जी। नाम तो बताइए, नाम तो दे रहा है। नाम वही सर जो मारा है वही सब दे रहा है। जो मारा है वो तो जेल में गया है नहीं? वो नहीं गया है। जो मारा है वो तीनों का अभी तक ही नहीं हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, दानिश खान है, याकूब खान है और इब्राहिम खान है। जी, पहले भी मेरे भाई को घर में घुसकर हत्या किया गया था। ये सब ये तीनों किया था पहले भी।
कोई सुनवाई नहीं है, थाना से कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। जो घर पे ले जाके मार गिरवाया है वहाँ सच के बात कर रहा है। उसके हाथ में जो कैद मतलब जिसकी गिरफ्तारी हो गई उसके पास 2-2 मोबाइल कहाँ से? ये जो सब तीनों आदमी इन्हीं से पूरा का ही है जी ये जो है दानी के अबू इब्राहिम ये सब से पूरा का है जी शेखपुरा का है सर। सर मालूम है जो 16 तारीख को जो घटना हुई है उसमें केस नंबर मालूम है? केस नंबर सर मालूम नहीं है लेकिन हम बता देंगे। भाई का मेरा 5 बच्चा एकदम 3 साल का 5 साल का 8 साल का ऐसे ही कर करके 5 बच्चा है। भाभी मेरी प्रेग्नेंट है। अब उनको एसपी साहब जब उनके पास फोन करो तो मीटिंग में है। एक बार बात भी हुई तो कह रहे हैं कि सिवान आइए, मिलने तक नहीं आए। यहाँ इतनी बड़े मतलब हादसा हो गया, यहाँ मिलने तक नहीं आए। कोई झगड़ा नहीं था। छोटे भाई के मर्डर के बाद बार बार इनको केस उठाने का धमकी दिया जा रहा था। केस ही नहीं उठाए, उसके बाद इनको भी मुआ दिया गया। केस नंबर 405/21 है, बसंतपुर थाना है सर। अब हम लोग का कोई मददगार नहीं है। अब भाभी मेरी गवाह है, उनको भी बार बार धमकी दिया जा रहा है। सर उनसे भी बात कर लीजिए। सर हमारा कोई नहीं है सर। सर मेरी दुनिया उजड़ गई है सर। सर मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है सर। बार बार धमकी आ रही है सर। सर मेरे 5 बच्चे हैं सर। सर आप कुछ कीजिए सर। कोई एसपी सुन नहीं रहा है सर। एसपी पैसा लेके बैठा हुआ है सर। सर एसपी पैसा ले लिया है, अपराधियों से पैसा लेके बैठा हुआ है। एसपी कुछ नहीं सुन रहा है, अनेक किसी को भेज रहा है। एक दिन भी एसपी कदम नहीं रखा है यहाँ पे। इतना बड़ा घटना घट गया मगर एसपी नहीं आया। थाना भी अब नहीं आएगा। थाना को भी मना हो गया है कि थाना भी नहीं आएगा। एसपी थाना को भी मना कर दिया है कि थाना को नहीं जाना है। दोनों भाई की घटना हो गई। एक ही घर में हुई। ये बाहर निकले, बसंतपुर जा रहे थे, रास्ते में इनको पकड़ के। मेरे बच्चे को कौन देखेगा सर? सर मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मेरा कोई नहीं है सर। सर मेरा कोई नहीं है। जो छोटा वाले भाई थे उनका क्या नाम था? मिनहाज खान था। हाँ। सर मिनहाज खान था उनका नाम। उसी केस के सिलसिले में बार बार धमकी आ रही थी। हम सुन रहे थे, बात कर रहे थे कि हमको धमकी मिल रही है, केस उठा लो केस उठा लो। बहुत फोन किए हैं, थाना प्रभारी के पास फोन किए, एसपी के पास फोन किए, डीएसपी के पास फोन किए, कोई नहीं सुना। डीएम के पास तक फोन किए, एक पुलिस कभी नहीं आ रही थी। हमको इंसाफ चाहिए सर। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमको सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? सर आप कुछ कर सकते हैं सर, आपको कुछ करना होगा सर। एसपी कुछ नहीं करेगा, हमारा जान मरवा देगा, हमारे बच्चों को जान मरवा देगा। यही चाह रहा है एसपी के जान मरवा के फिर आके लोग को दिखाएं। शेखपुरा में हम आएंगे, हमारी जान चली जाएगी, हमारे बच्चों की जान चली जाएगी। आएगा शेखपुरा में। ठीक है सर। इससे पहले मेरे देवर थे, देवर की हत्या कर दी गई, मिनहाज की। उसके बाद उसमें गवाह मेरे पति थे। पति को बार बार धमकी मिल रही थी कि केस उठा लो केस उठा लो, केस नहीं उठाओगे तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके उनकी गवाह में हम हैं, तो हमको भी बार बार धमकियाँ मिल रही है कि केस उठा लो तुमको भी मार देंगे। क्या इस लेकर आपने पुलिस प्रशासन से? हाँ, मेरे देवर भी सुरक्षा मांगते मांगते थक गए, उनकी भी हत्या कर दी गई। अब मेरे पति भी मांगते मांगते थक गए, उनकी भी हत्या कर दी गई। अब सुरक्षा नहीं मिला। अब हम मांग रहे हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, हम मांग रहे हैं। इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। एसपी के पास फोन करो तो एसपी कहेगा कि हम मीटिंग में हैं, आप आइए। तो हम कैसे जा सकते हैं? इसको लेकर आप वरीय अधिकारी से आगे कुछ बात की?
डीआईजी साहब से बात किए हैं। क्या बोल रही है जी सर? बोले हैं कि बाद में हम बात करते हैं। क्यों सुने? ऑप्शन दिया जा रहा है आपको? ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या आप पूरा परिवार खौफ के साए में जी हाँ, रहे हैं? बहुत खौफ के साए में जी रहे हैं हम लोग। क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? हम यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। एसपी को आपने कभी बात की है इसमें? एसपी से हम बात किए हैं। एसपी बोल रहे हैं मीटिंग में हैं या आप आइए। तो हम कैसे जा सकते हैं? हम भी तो अपने पति के गवाह हैं, हमारी भी हत्या कर दी जाएगी। तो कभी कोई एसपी से ऊपर किसी अधिकारी से बात हुई है? वही डीआईजी साहब से बात हुई थी। क्या हुई है। आश्वासन मिला? वो तो बोले हैं कि ठीक है हम बाद में बात करते हैं। कुछ ऐसा कहे नहीं है, बट बोले हम बाद में बात करते हैं। लेकिन डर है आपको? डर बहुत है हमको, बहुत डर है हमको। रात भर हम सो नहीं रहे, अपने बच्चों को लेके बैठे रह जा रहे हैं, पूरी रात कट जा रही है बैठे बैठे। मेरे बेटा मिनहाज खां का हत्या घर में आके कर दिया। मिनहाज खां हमेशा सुरक्षा मांगे, थाना पर जा कर मांगे, एसपी से मांगे, डीएसपी से मांगे, कोई भी सुरक्षा नहीं दिया। आ करके करकट उठा करके मेरे घर में घुस करके हत्या कर दिया। मेरे बेटा भुट्टू खां, जुल्फ़िकार अली भुट्टू गवाह थे, उनको धमकी दिया जा रहा था कि केस को उठा लो और नहीं तो तुमको जान मार देंगे। वो नहीं उठाए केस को, तो उनका हत्या कर रास्ता में बसंतपुर से आ रहे थे तो बीच चौराहा में उनको मार दिया सब घेर करके। दानिश, यकूब, इब्राहिम, ये तीनों मिल करके मारा। एक गांव का लड़का और अल्तमस आ करके बहुत तेज़ी में बुला करके लेकर गया और ले जा करके उनका हत्या करा दिया। एसपी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार उठेबो किए, बोले का कि तुम आओ यहाँ पर 11 बजे दिन में आओ। बताइए हम कैसे जा सकेंगे? मेरे जान की डर नहीं है, मेरे बच्चों लोग हैं, मेरी बहू है, मेरे बहू को बुला रहे हैं तो हत्या हो जाएगा तो बच्चों से को कौन देखेगा? दो हत्या हो चुकी। मेरे दोनों बेटा के, छोटे बेटा और बड़े बेटा, सबसे बड़े वही थे। अब बच्चों लोग को कौन देखेगा? अब आप लोग को भी डर है? अब हम लोग को भी डर है, मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी डर है। धमकी भी आता है? धमकी दिया जा रहा है। एक घर में हम ही हैं, बच्चे लोग को लेकर के, बहू को लेकर के, दूसरा कोई नहीं है, कोई जेंट्स नहीं है। सरकार से हम इंसाफ मांग रहे हैं कि हमको इंसाफ दिया जाए, और कोई चीज नहीं हम मांग रहे हैं, सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। मेरे बच्चे का हत्या हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टू खां का, इसलिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। हमको हत्या धमकी दिया जा रहा था कि हम गोली से मार देंगे, केस उठा लो नहीं तो हम मार देंगे।